टेस्ट के लिए इसलिए नहीं आ सकी कि स्कूल और घर की कुछ मसरूफियात निकल आई थी। नहीं, मैं मिस नहीं करूंगी जी। मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस काफ़ी थक गई हूँ, प्रेजेंटेशंस थी ना आज। तो अंदर जाके आराम कर लो। करती हूँ। आज ना सर ने बहुत अजीब सी हरकत की। कैसी हरकत? ग्रुप्स बना दिए असाइनमेंट और रिसर्च के लिए। तो इमरान और मुझे एक ही ग्रुप में कर दिया। ये हुआ। तो सर को किसी बात का क्या इल्म? मुझे लगता है ये सब कुछ जानकर हो रहा है। ऐसा क्यों करेंगे? चहीता जो है इमरान उनका। वाकई? हाँ। आयशा, तुम्हारे सर बहुत समझदार इंसान लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई भी हरकत जानबूझ के करेंगे। इमरान से जितना दूर भागती हूँ उतना ही करीब आता है मेरे। आयशा, बात साजिशें वक्त खुद कर रहा होता है। इमरान की अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? रिश्ते की बात करना चाह रही थी वो। और आपने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो घर आना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी। आपको इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सिद्रा इंटरेस्टेड है इमरान में। उसको ये बात पता चल गई ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर देगी मुझे। आयशा मेरी जान, क्यों बदनाम करेगी वो आपको? आप नहीं जानती क्या? इमरान को वो अपनी प्रॉपर्टी समझती है। अगर उन लोगों को पता चला ना कि इमरान की फैमिली घर आ रही है तो मोमानी और सिद्रा सबको मेरी मासी के बारे में बता देगी। आपने सोचा कि क्या होगा फिर? आप बस सीधा सीधा इनकार कर दें और कहते हैं कि हमारा शादी का कोई प्लान ही नहीं है। हाँ आयशा, नहीं, मुझे लगता है आपको मेरे स्टैमिना पे यकीन नहीं आया। मैं बड़ा मशहूर एथलीट हूँ। मैंने आपका नाम नहीं सुना। अरे अभी तो बताया था। अम्मा, अब्बा का मूड अभी तक ऑफ है। जाहिर ही बात है, बहन जो वापस नहीं आई। देख लीजिएगा, मैंने कभी बात नहीं करनी इनसे। अरे रहने दो सित्रा, तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे बात करे ना करे, और जरूरत भी नहीं है उनको। खुद ही पता चल जाएगा इनको कि फूफो लोग क्या करते थे। मैं बता रही हूँ आपको, एक ही वजह थी जो यहाँ से गए वो लोग। क्या वजह? इमरान से शादी के लिए, और किस वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? तो आपको नजर नहीं आ रहा है? अगर यहाँ रहते फूफो लोग तो इमरान की अम्मा को यहाँ कैसे बुलवाते वो लोग? हाँ, अगर बुलवा भी लेते तो सारी पोलें ना खुल जाती उनकी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। यूनिवर्सिटी में जोड़ी बन चुके हैं दोनों, और अपने साथ सर को भी मिलवा लिया। मीस नहीं कहेंगी। मजे की बात अम्मा, सर ने उनको इकट्ठा कर दिए। लैला मजनू। क्या मतलब? आप ना अम्मा बस न्यूज ही देखती रहे।
और वहां वो उसको ले भी जाएगी। सिद्रा, तुम परेशान हो, ये तो मैं कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होने दूँ। सोचती रहिएगा आप, वहां सब कुछ हो भी चुका है। कौन आ गया इसमें? अस्सलाम वालेकुम भाभी। मोइन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे हेमन, वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? आयशा नहीं आई तुम्हारे साथ? भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, आओ बैठो बैठो। चलो वहां बैठते हैं, आ जाओ। हाँ। अम्मी अबू जिंदा होते तो ये बातें मैं उनसे करती, लेकिन उनके बाद सिर्फ आप ही हैं। मैं आपके बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहती। अरे हेमन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारी बात हुई है लड़के वालों से? नहीं भैया, आपसे बात किए बगैर कैसे मिल लेती उन लोगों से। मैंने अकेले मिलने से मना कर दिया। क्या कहेंगे वो लोग? अपनों के होने के बावजूद इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है अकेले। देखा, कहा था ना मैंने आपको। मेरा जवाब ना देने की वजह भी है भैया। क्या? मुझे आयशा बता रही थी सिद्रा उस लड़के को पसंद करती है। सिद्रा? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। ऐसी बातें लड़कियां कब अपने घरों में बताती हैं भाई? देखो हेमन, अबुल तो ये है कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता आयशा के लिए है। लेकिन भैया, इस बात से इस घर में जो बदमज़गी पैदा होगी, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे। मुझे उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये फैसला लड़के वालों का है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहा तो यही जाएगा ना, आयशा ने अपनी बहन के हक पे डाका डाला। मोहब्बत हक नहीं होती हेमन, और ना ही आप मोहब्बत को किसी से छीन सकते हैं। देखिए हेमन, अगर वो लड़के वाले तुम्हारी समझ में आते हैं तो कुछ मत सोचो, बस तुम अल्लाह का नाम लो और बिस्मिल्लाह करो। पता नहीं भैया, बहुत डरी हुई हूँ। एक तरफ आयशा को अपने घर का करने की फिक्र है, और दूसरी तरफ ये ख्याल कि मैं
एक तो तुम फौरन अपने घर वापस आ जाओ, समझ में नहीं आता कि तुम वापस क्यों नहीं आ रही, और इस बात के बाद तो तुम्हें फौरन वापस आ जाना चाहिए। घर वापस आओ और लड़के वालों को यहाँ बुलाओ। अजीब अजीब वहम है दिल में मेरे, और अब तो आयशा ने भी ना कर दी। लेकिन क्यों? क्या मतलब है भैया, क्यों? एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आयशा बहुत अच्छे से जानती है कि सिद्रा के दिल में क्या है, और वैसे भी आयशा सिद्रा के लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। हेमन, एक तो तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है कि तुम इस किस्म की बातें सोचो, और ये डाका बाका कुछ नहीं होता, सब कुछ नसीब होता है, किस्मत होती है। और अगर आयशा के नसीब में, उसकी किस्मत में वो लड़का है, तो उसे आयशा से कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी करे।